ओम ओम नमो सूर्याय भगवते नमः। वासुदेवाय नमः। जुलाई माह का पहला एकादशी व्रत योगिनी एकादशी व्रत है। योगिनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जुलाई का पहला एकादशी व्रत कब है। योगिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण समय और महत्व के बारे में। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद खास मानी गई है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। हर महीने में पड़ने वाली एकादशी का अपना नाम और अलग महत्व होता है। इस साल जुलाई की पहली एकादशी योगिनी एकादशी है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ पुण्य लाभ के लिए पृथ्वी लोक पर ही नहीं, पाताल और स्वर्ग लोक में भी योगिनी एकादशी प्रसिद्ध है। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। यह तिथि 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:44 तक रहेगी। ऐसे में मान्य उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत यानी जुलाई की पहली एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को सुबह में स्नान आदि के बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके उपवास शुरू करें। फिर सुबह 5:27 के बाद से दिन में किसी भी समय भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:42 से विष्णु पूजा के लिए शुभ फलदायी समय रहेगा। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 2 शुभ योग में पड़ रहा है। योगिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक मान्य है। धार्मिक मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। वहीं त्रिपुष्कर योग में पूजा पाठ, दान, यज्ञ या कोई और शुभ कार्य करने से उसका 3 गुना फल मिलता है। त्रिपुष्कर योग में योगिनी एकादशी व्रत की पूजा करना बेहद फलदायी रहेगा। जो भी लोग 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 3 जुलाई दिन बुधवार को व्रत का पारण करेंगे। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 7:10 पर होगा। पौराणिक कथा के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उस मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं जो योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ और श्रद्धा पूर्वक रखता है, और उसे वैकुंठ लोक में स्नान करने को मिलता है। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए। वहीं रात में जागकर भगवान का कीर्तन किया जाता है। यदि आपको आराम करना हो तो जमीन पर ही करें, बिस्तर पर ना सोएं। योगिनी एकादशी की पावन तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना और उनके प्रति समर्पण के भाव को दर्शाती है। इसलिए इस दिन संयम और सात्विक आचरण का पालन करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए और ना ही इस दिन किसी से झूठ बोलना चाहिए।
ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि सभी तिथियों में शुभ मानी गई है। ऐसे में इस दिन किसी को कटु शब्द नहीं बोलना चाहिए और ना ही इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत नहीं रख रहे हैं, तब भी एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन गलती से मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें।